बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में एक परिवार है अपना। आज उस पूरे परिवार से मिलवाएंगे और पूरा वीडियो देखना। ठाकुर साहब बहुत अच्छे हैं। ये सब बाबा महाराज के भक्त हैं और बाबा महाराज को बहुत प्रेम करते हैं। तो आज हमने सोचा काफ़ी टाइम के बाद कि क्यों ना आज परिवार की भी एक वीडियो बनाई जाए। तो आज आप सब मिलिए, बड़ा आनंद आएगा। आपको ये लगेगा नहीं कि ये परिवार के नहीं हैं, आपके भी परिवार के हैं। तो आनंद लीजिए और सुनिए, बहुत प्यारे भक्त हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि मनुष्य बनकर हम आए हैं इस धरा पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना बैंक बैलेंस कर लें और पेट भर लें, नहीं, कुछ ऐसा भी करो कि लोग आपको नहीं, आप जिनको पूजते ना उनको मानने लगे, आपको नहीं माने। जैसे हम बाबा की सेवा करते हैं तो बाबा की शरण में आ जाएं, ऐसा ही है। आइए मिलवाते हैं, पूरे परिवार से मिलिए, बड़ा आनंद आएगा। राम 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 राम। भगवान भैया, मंगलवार को हमने देखा आज भीड़ कम है नीब करोरी धाम में, क्या कारण है? यहाँ आलू की खुदाई चल रही है जी। लोग आलू गड़ रहे हैं, कहीं ब्याह शादी में लोग जा रहे हैं, इस वजह से भीड़ कम है। इसीलिए भीड़ कम है। भगवान भैया, आप तो रसोई इंचार्ज हैं नीब करोरी धाम में। हम देखते हैं कि कोई भी बाहर से आए तो उसको भोजन मिल जाता है। ये किस समय से चालू करते हैं आप भोजन प्रसाद? सुबह भोजन प्रसाद 9 बजे से, भोग लगने के बाद सुबह। अगर कोई भक्त दूर से आता है शाम को, तो वो किस समय ले सकता है प्रसाद? जिस समय आ जाए, जिस समय 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे शाम को। और श्याम भैया, कुछ आप भी बता दो, क्योंकि बाबा महाराज की हमने देखा है मंदिर में आप ही दीपक जलाते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा मंत्र दो, कोई ऐसी ताकत दो जिससे कि सारे के सारे भक्त एनर्जी में डूब जाएं। जैसे जो हमारी अम्मा हैं, अम्मा जो हैं इतनी बढ़िया हैं, ये तो सामने बात है। हर मंगलवार को भोजन लेकर आती हैं और हम सब खाते हैं। हम सब खिलाते हैं, सबको खिलाती हैं। कैसी हैं अम्मा? अम्मा साथ है, हम तो उनको कैची वाली अम्मा मानते हैं। सही, कैची वाली अम्मा, जय हो। बिल्कुल माता जी है, बिल्कुल बिल्कुल अन्नपूर्णा माता है। सही बात। सबको, सबका ख्याल रखती है, सब अपूर्ण मूंगी रहती है, सबको खाना खिलाती है। सही बात। चाय वगैरह कभी पहले नहीं खाती हैं। हाँ, रसोई पहले कभी नहीं खाते, समय खिलाने के बाद। तो श्याम भैया, तुम्हारी भी ड्यूटी सुबह से शाम तक? हाँ। कितने वर्ष हो गए श्याम भैया आपको? हमको यहाँ 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष नीब करोरी धाम में सेवा करते हुए। अपने स्टाफ में कितने कर्मचारी हैं? 9 लोग हैं। 9 लोग मतलब कर्मचारी हैं और 6 लोग सेवादारी हैं। 6 लोग सेवादारी हैं, जो बाहर वाले आते हैं। अच्छा अम्मा, राम राम। राम राम। बोल अम्मा, तू बोल। अम्मा, अम्मा कहाँ से आती हूँ? क्या नाम है अम्मा आपका? कमलेश गुप्ता। अम्मा, हर मंगलवार को हम सब प्रसाद पाते हैं, आप बना कर लाती हो। किस समय उठती होगी? 3 बजे। सुबह 3 बजे। और कितने लोगों का बना के लाती हो आप प्रसाद? पता नहीं कितने। अच्छा, बाबा जाने, बाबा को काम जाना। और जे भैया लोग भी आपके साथ आते हैं? हाँ। कितने टीम पूरी आती है आपकी? पूरी टीम का आउट, हम तो प्रभु के सारे आउट, हमारे संग तो कोई ना। अम्मा, बाबा के किस किस धाम में जा चुकी हैं अभी तक? अकबरपुर, यहाँ अकबरपुर, धाम, वृंदावन। एक आपने और महाराज जी बताए थे कोई जहाँ पर आप जाती हैं, कहाँ पर हैं वो महाराज जी जिस आश्रम में आप जाती हैं? नाथ। कहाँ पर हैं ये? मलापुर। अभी कुंभ भी गई थी? कुंभ में 6 दिन रहे। 6 दिन। अम्मा, बाबा जी से आप प्रेम करती हो तो बाबा के लिए क्या बना कर लाती हो घर से?
घर से ये तो हम लोगों के लिए हो गया। बाबा के लिए पेड़ा ले आते बना के दूध के। क्या है इस समय? हाँ जरा दिखा दो अम्मा। दिखा भैया। हाँ जरूर देखें। बाबा महाराज के लिए क्या लाती हैं अम्मा हमारी? श्रद्धा लाती है, श्रद्धा। श्रद्धा तो है ही अम्मा के पास, तभी तो अम्मा हम लोग कहते हैं। अम्मा बड़ी प्रसन्नता होती। सही बताएं, नीप करोरी धाम में कोई भी भंडारा करे हम प्रसाद नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी पूड़ी खानी है। पूरी खानी है। और देखो अम्मा पूरा बैग लेकर आती हैं और हम सब का इंतजाम बेचारी 3 बजे से करती हैं। अम्मा कितने किलोमीटर दूर है घर अपना? 100 किलोमीटर। कितना? 90-100 है। 90-100 बाई ट्रेन। ये देखो पेड़ा। वाह, बाबा महाराज के लिए। घर बना कर। वाह। अम्मा अपने घर में कौन कौन है? लड़का बहू। लड़का और बहू। तो ये भैया आपके साथ ही आते हैं? जी सुखावास से आते। लेकिन साथ में ही तो हैं हाँ सब लोग। हाँ, साथ में। तो अम्मा आप कार्यक्रम नीप करोरी धाम में ज़्यादातर हम देखते हैं कि आप लेट आती हो। अब जो कार्यक्रम होंगे टाइम पे आओगी कि नहीं? बुलाएंगे बाबा जी तभी तो आएंगे। बाबा तो माध्यम बनाते, हम तो कहते हैं आपसे। बाबा जी बुलाएंगे टाइम से तो आएंगे। भैया हमने बहुत से भक्तों को देखा, बहुत से लोग देखे हमने अपने जीवन में, और देखते ही रहते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन अम्मा को एक बिल्कुल अलग देखते हैं झलक माँ के रूप में। क्या सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। माता जी तो ये मान लो भगवती का रूप, या क्या कहें इनके बारे में। अपने लिए नहीं जीती हैं, दूसरों के लिए बहुत जीती हैं ये। सही। हाँ, दूसरों की सेवा में तत्पर रहती हैं अपने चाहे शरीर में। आज भी बुखार आ रहा था रात में, हाँ, तो अभी बेचारी खाना बना के, बाबा जी का प्रसाद बना के और पूरी तैयारी करके और मंदिर पर धाम पे आए। धाम में आई अम्मा। कितने वर्ष हो गए आपको आते हुए? 21 साल। 21वीं वर्ष। हर मंगल, वाह। एक आधी मंगल छोटा होगा। अच्छा, आप तो लगभग साथ में ही रहते हैं? हाँ, मैं तो ज़्यादातर ये है माता जी सरसागंज से, तो मैं साथ में ही। हाँ, साथ में। इन्होंने 7-8 मंगल, वो 7-8 का 7-8 साल, 7-8 महीना से भैया को। अम्मा पेड़ा भी तो दो प्रसाद का। अरे खाओ अम्मा तो हमें कब बुला रही हो घर पे? अब चलो संग। अब तो प्रसाद भी खा लो। प्रसाद भी खा लिया। प्रसाद श्याम ले जाओ अचार। अच्छा, अचार बड़े फेमस हैं आपके। अचार किस किस के लाती हैं आप? ले जा, मैं से ले जाओ। दिखा दो, दिखा दो। जो इच्छा हो। अरे ले जा। सब लइए। देखा, एक मिनट डिब्बा खोलो। सब लइयो दानी ले। सब ना ले जाए। सब लइयो दानी। ये हमारे भगवान भैया अम्मा अचार बहुत अच्छे लाती हैं, भोजन प्रसाद के साथ में। लाती हैं, भोजन लाती हैं, सब कुछ लाती हैं। बड़े प्रेम भाव से खिलाती हैं सब। ये बात नहीं खाती। अब क्या है अम्मा? ये पूरी पूरी रखी। अच्छा, मंदिर के कर्मचारी के लिए और रखें पूड़ी। अब क्या निकालना है अम्मा? चूना निकालना तो कोई फूल पत्ती रख ले, बेलपत्र वगैरह। सब लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, नीप करोरी धाम में कैसा लगता है अम्मा आपको? बहुत अच्छा। ये ना आएगा तो प्राण मिलेगा। अच्छा, लेकिन हमने देखा रात में कभी नहीं रुकी आप। आई, दर्शन किए और चली रात गई। में भी रुके। रुकी हो? कब? मेरे ना रुके, जानन ना। 3 कमर दो तो। अच्छा, कमर दिया था, 2 चादरा दिए, कमर दिया। अम्मा आपको देख लेते हैं, वास्तविकता में बड़ो आनंद आता, और आपके पास आए भी जाते हैं। आपको भी कुछ बनाए कि हम भी देते हैं कि नहीं देते हैं? दे तो कह रहे। क्या चीज? चाय दे दे बनाएंगे। मनोज मिश्रा की चाय फेमस है बाबा नीप करोरी महाराज के मंदिर में। मनोज मिश्रा जी की चाय चाय बना, चाय दे, बढ़िया चाय।
चाय दे तो सही कहेंगे। क्यों भैया, और तो कुछ अम्मा की भी सेवा कर देते कि नहीं हम? हाँ, आप सेवा पूरी सेवा भाव से ही रहते हो तैयार। माता जी की सेवा के लिए कौन तैयार नहीं रहता, सही बात, सभी लोग तैयार रहते हैं। सही जो बात। ना मिलना चाहे बेचारा जाना वाला हो, एक बार मंगलवार को मिलने जरूर आता है हाँ हाँ हाँ, अम्मा के उपस्थिति हमने में। लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, अम्मा की वीडियो बहुत डाली हैं इसी YouTube चैनल पर। आज फिर डालेंगे और सबको दिखाएंगे कि ऐसी भी अम्मा, ऐसी भी सेवा करने वाली है बाबा महाराज के भक्तों की। आज कलयुग के टाइम में संभव ही नहीं है। सही बात है। हाँ। सेवा, हाँ, सेवा शब्द अच्छा लगता है, लेकिन सेवा करने वाले तो लुप्त हो चुके हैं। लुप्त हो चुके हैं बिल्कुल। हर एक कोई सेवा चाहता है, पर माता जी का ये रहता है कि हम कब किसके काम आ जाएं, कब आप किसके। आप क्या करते हैं भैया? मैं इंग्लैंड में जॉब करता था, अब बंद हो गई तो फिलहाल घर पे ही हूँ। और घर कहाँ है आपका? घर शुकाबाद में है। और अपने परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों जॉब पे हैं। जी, हाँ, और वाइफ भी पढ़ाती है और टीचर मैं- हैं। हाँ, मैं भी फ्री हूँ। फ्री नहीं है, बाबा के पास हो। वहाँ बाबा की सेवा में। ठाकुर साहब कहाँ गए? घूमने गए, देखने के बाबा के दरबार में घूम रहे हैं। एक प्रोग्राम में भदौरिया जी बैठ जाओ। जब परिवार चल रहे हो तो पूरे परिवार में ही हो, आप भी भदौरिया जी अलग नहीं हो। अलग ना है। हाँ, अलग होने नहीं दिए कभी हम। परिवार जो अपनो है वो पूरो है। अरे बेईमानी एक कार्यक्रम नीप करोरी धाम में हुआ था, राम अर्चन पूजा, जिसमें आप लोग आए थे पति पत्नी सहित। आप आई थी, जिसमें आपके पति बहुत नाचे थे। वो वीडियो भी हमने डाली थी। हाँ 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 हाँ, सब लोग खूब नाचे थे। बहुत ही मगन हो जाता है भगवान के दरबार में। होना भी चाहिए। बाकी जगह है बस आनंद की, उसके अलावा आप ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, नीप करोरी धाम में आपको कैसा लगता भैया, जब आप आते हैं बाबा के दर्शन करते हैं और धाम में लगभग 4-5 घंटे रुकते भी हैं आप? हाँ, करीब जो मान लो 10 बजे करीब आ जाते हैं, शाम को 4 बजे करीब जाते हैं। और जितना अच्छा यहाँ लगता है जी और उसके बाद एक वृंदावन आश्रम और है जी, समाधि स्थल। समाधि स्थल। जी, बस 2 जगह तो ये पूछो मत ही कि माँ तो इतना मन करता है, बस पूछो मत ही। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी कैची धाम में गया नहीं हूँ, मेरी जाने की श्रद्धा है। जी, और देखो बाबा जी कब बुलाते हैं, जी जी। तो मेरी बहुत इच्छा है। और जो मैंने इच्छा करी है बाबा ने बुलाया है। वृंदावन धाम की इच्छा थी मेरी वृंदावन धाम की इच्छा थी। बहुत अच्छा लगा। भदौरिया जी बैठ जाओ नीचे। भदौरिया जी राम राम। कहाँ से हो भदौरिया जी आप? कुरावली के पास। जी। आपको कितने वर्ष हुए नीप करोली धाम में आते हुए? 2006 से 6, 25, 19। ओह, अरे भदौरिया जी, अब यहाँ आते हो नीप करोली धाम में, आपको बाबा महाराज ने किसी भी तरह का कोई भी चमत्कार दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ, दिखाया आपको। जैसे? कई बार दर्शन भी दिए, अच्छा, मंदिर भी बनवा दिया बाबा जी। कहाँ पर? वहीं खेत पर बनवाओ। अच्छा, खेतों में तो अभी कभी पूरा नहीं हुआ था। कभी हमें बुला लो भदौरिया जी। आप आपको बुलाएंगे, मंदिर कंप्लीट होता है। कंप्लीट। हाँ बिल्कुल। अभी काम चल रहा है। अम्मा, आप तो बाबा के कई धाम में जा चुकी हो, अब सब हम तो जय चाहते हैं, क्योंकि आपको तो हमने जग जाहिर करो है कि अन्नपूर्णा माँ और आप हो भी, इसमें कोई शक नहीं। क्यों भदौरिया जी? अन्नपूर्णा माता जी। अन्नपूर्णा माँ है, शक वाली बात नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप भी सबके के लिए आशीर्वाद दो, क्योंकि आप काफ़ी जगह जाती हो। आप भी अपना आशीर्वाद मेरे YouTube परिवार को दो। सब सुखी रहें, खुश रहें, सब खुश ही रहा, खूब खुश रहें। मन से दें, दिल से दे रही अम्मा? से देंगे, पैसे खा लेते हैं। तो बाबा ने हमको सोचा तो हम नहीं, हम एक दफे रोए, गोला फोड़ दिया बाबा ने, 2 टुकड़ा करके रख दिए। अच्छा, कहाँ पर? मंदिर में घर है, वाह, लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं, किसके तोड़वाए? टूट गया। टूट गया, आप अपने यहाँ पैसे रख दिया। बाबा पानी जी के लीला है। बाबा जी को तभी दिखाई। दिखाई
करिश्मा पूरी दिखाई दे पूजा करते हैं। अनन्य कथा है, अनन्य लीला है, बिल्कुल सौदा कल मालूम है कि हम आएंगे, इतनी तबीयत खराब बैठो। बैठो ठाकुर साहब विराजमान। ठाकुर साहब जी सर, अम्मा की वीडियो आज बनाई काफ़ी दिनों के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते थे कि हमारी अम्मा से सब मिलें, और अम्मा तो हमारी सबकी आपकी भी हैं, जग जाहिर माता रानी है अपनी। अम्मा का नाम अन्नपूर्णा इसलिए रखा गया है जी कि अम्मा जी ने हमेशा अन्न का दान किया, अब इनका नाम अन्नपूर्णा हो गया। बिल्कुल। और ये पिछले कई सालों से लगातार अविरल गति से जैसे धारा प्रवाह गंगा जी बहती, इस तरह से इनकी भक्ति की धारा बह रही है, जो कभी स्थगित नहीं हुई। दुनिया के काम सभी स्टॉप हो सकते हैं, लेकिन इनकी भक्ति की जो धारा है वो हमेशा अविरल गति से चलती रही। इससे हम प्रभावित होकर के अब हम भी यहाँ आने लगे। भगवान की ऐसी अनुपम असीम अनुकंपा है, मेरा आपकी कृपा से तब काम हो रहा है। करते हैं हनुमंत लाल जी मेरा तो नाम हो रहा है। वो लगातार बुला रहे हैं, पता नहीं क्या उनकी ऐसी असीम अनुकंपा है, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हमको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और जो आया है उनके दरबार में उसने अनुभव किया जी, और ऐसा ही अनुभव हमें भी हो रहा है। तो लगता है कि जब तक यहाँ ना आओ तब तक खाना पीना ये सब लगता है कि ये दुश्वार है, नहीं होना चाहिए जब तक हर मंगल को दर्शन उनके ना कर लो। बिल्कुल। और उन्होंने जब से हाथ पकड़ा है प्रभु, तो क्या कहे, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, और जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। चाहे कांटों में मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, बैरी सारा संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में, सम्मान आपके चरणों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके चरणों में। मेरा निश्चय बस एक ही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार आपके चरणों में, जीत आपके चरणों में और हार आपके चरणों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके चरणों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल पर कभी पानी नहीं आता और ऐसा पानी बिल्कुल। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मम अवगुण दोष समर्पित हो भगवान आपके चरणों में, और सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके चरणों में। अब जीत आपके हाथों में और हार आपके, जो चाहो प्रभु जैसा पहना दो। कभी कोई हार पहनाने के बाद भी लोगों को हार मिल जाती है, जो हार के चाहने वाले होते कि हार पहनाया जाए, उन्हें भी हार मिल जाती है। प्रभु की कृपा होती है तो बिना हार वाले भी जीत जाते हैं। ऐसी उनकी अनुपम अनुकंपा है, क्योंकि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ऐसा प्रभु का नाम है, सबको हर दिन हर समय हर तिथि में हर उम्र में उपलब्ध है। बोला गया है सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ऐसा मेरे प्रभु जी का नाम है, और उनकी जो शक्ति अपनी तरफ आकर्षित करती है तो पता नहीं लगता। और सबसे बात बहुत बड़ी बताऊंगा आपको, जब उनकी लाठी पड़ती है तो उस लाठी की भी आवाज नहीं होती है। क्योंकि कहते हैं लोग, देता है प्रभु तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो लोग कहते हैं लेटर तोड़ के लेता है, लेकिन हम कहते हैं खाल उधेड़ के लेता है। प्रभु देने वाला छप्पर फाड़ के देता है, खाल उधेड़ के लेता है। क्योंकि योगी जी यही कर रहे हैं हमारे देश में, इसीलिए हमारे प्रदेश का नाम हो रहा है। आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के धर्म स्थलों को एक सरकारी तरफ से मान्यता दी जाती है। अगर आपकी गाड़ी पर झंडा लगाए तो बड़ी बड़ी गुंडे ढीले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। ये धर्म प्रवृत्ति के आदमी, ये समय का प्रभाव है। संत है। जब जब बढ़ता है पृथ्वी पर घोर पाप और अत्याचार, तभी तभी कोई आता है महापुरुष लेकर अवतार। जब जब हो धर्म की नहीं, ये तो संत है। आज ये हालत है कि जैसा सम्मान के समय पहले सरकारी लोगों को दिया जाता था, आज वही सम्मान भक्त लोगों को दिया जाता है। जिनके माथे पर तिलक है, जिनकी गाड़ी पर झंडा है, उन्हें पुलिस भी सलाम करती। क्या कारण है? ये समय का प्रभाव है और इन महाराज जी की कृपा है, क्योंकि इनके लिए कहा गया है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हमारे हनुमान जी बाबा कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जीवन उनके चरणों में है। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। ठाकुर साहब, एक प्रोग्राम में आप बहुत नाचे थे मंदिर में, जब कराया था, नहीं एक राम अर्चन पूजा में आप आए थे, जब हनुमानगढ़ी के महंत जी भी आए थे, और उस प्रोग्राम में आप बहुत नाचे, और वो पूरे वीडियो हमने डाली थी आपकी। प्रभु ऐसा है कि पता नहीं कब क्या हो जाता है। इस जीवन को हंसते खेलते हुए अगर निकाल दिया जाए तो अच्छा है। क्योंकि कर्मों का फल हमें मिलेगा, ये कट सत्य है, इससे
विमुख नहीं हुआ जाता। ना 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 अगर ठोकर लगी तब भी राम कहो, बुखार आया तब भी प्रभु तू जाने के कांटे लगे फिर भी राम और बताए भाई को भाई अलग आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाई को भाई से कैसे भी आनंद लिया जाए। और हमारा तो जब भाव बन जाता है फिर मुझे अपने इष्ट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं किसी को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा इष्ट मेरे सामने और मैं नाच रहा हूँ। लेकिन आपकी पत्नी तो आपके साथ होती, कभी ऐसा नहीं होता पत्नी डांट देगी ये क्या कर रहे हैं मंदिर में? नहीं, ऐसा है, ये अर्धांगिनी है, अगर ये ऐसा करती तो हम इस स्तर पर शायद नहीं पहुँच पाते। ये पक्की बात है कि ये सब इनका श्रेय है। आपको पता है कि अर्धांगिनी होती है, जब भी हाथ पकड़ती हैं तो आदमी को रुकना पड़ता है, भले ही विरोध करे लेकिन झटका तो लग जाता है। आज हम आपको बात बताएं ठाकुर साहब जी, आज मंगलवार है और आज चोला चढ़ना था नीप बाबा जी का किला घाट पे। हमारी पत्नी ने 1 वर्ष से कह रखा था चोला चढ़ाना है, टाइम ही नहीं बीच में था, क्योंकि कभी अमेरिका से, कभी रूस से, कभी इटली से, कभी जापान से, इतने विदेशी भक्त थे और फिर इंडिया के भी भक्त थे, सबके चोले चढ़ते रहे। आज टाइम मिल पाया तो आपकी बात सही है कि पत्नी अगर थोड़ा साथ दे दे तो जो अच्छा मार्ग है ना उस मार्ग पे चलने में कोई दिक्कत आनंद आता है साहब। बिल्कुल आनंद आता है। हमारे सनातन धर्म के अर्धांगिनी कहा गया है ना। बिल्कुल। और एक समय ऐसा आया भगवान शंकर को भी स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। और फिर आधा पुरुष का और आधा स्त्री का अर्धनारीश्वर भगवान बने। तो बिना नर के नारी का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना नारी के नर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर बिना नारी वाला नर किसी के घर में बैठा हो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं हो। सख की दृष्टि से देखा जाता है कि इसकी नारी तो है नहीं, ये किसी घर में बैठा है। इसलिए दोनों एक दूसरे के समन्वयक हैं। बिल्कुल है। बिना नारी के नर का कोई अर्थ नहीं है और बिना नर के नारी का भी कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी काम करें शुद्ध करें, सात्विक करें, धार्मिक करें, अपनी अर्धांगिनी की राय से मशवरा साथ लेकर किया जाए। बहुत सुंदर। अपने बिल्कुल मनोकामना पूर्ण करते हैं। जरूर करना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी से पूछना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, करें या ना करें जी। और अगर उसकी सलाह है तो घर में कभी कलेश भी नहीं होगा। बहुत सुंदर आपने ये बात बताई है। ये आज हर घर में हम देखते हैं ज्यादातर घरों में कलेश है। तो कलेश होने का कारण ये भी है ठाकुर साहब कि हम लोग सलाह नहीं लेते हैं अपने घर पर और वही कारण हो जाता है दुख का, कलेश का। दूध कैसे भावना दूध करो भैया। वैसे मेरा तो विचार ये है जी कि अगर आप किसी धार्मिक कार्य में जा रहे हैं जी और पत्नी रुकावट करती है जी तो रुकना भी आपके लिए धार्मिक ही है। बिल्कुल है, ये सत्य है। सिया राम में सब जग जाने, सबके अंदर राम है। सबके अंदर राम है और वो राम ही तो उसको ये कहने के लिए इनको रोक हो सकता है, वहाँ कोई अनर्थ होने वाला हो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब वो शक्ति बोल रही है उसको हम विश्वासपूर्ण बता रहे हैं तो उनका बात मानना चाहिए। और नियम भी तो उन्होंने ही बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उन्हीं की तो सेवा हो रही है। हम अपनी स्त्री की बात माने तो सेवा तो उन्हीं की हो रही है। नियम तो उन्हीं बनाए तरह तरह। बिल्कुल। इसलिए प्रभु हम तो ये कहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के करो, उसमें काम में ज्यादा आनंद आता है। ठाकुर साहब बड़ा अच्छा लगा। पूरा परिवार आज नीप करोरी धाम में जो एक साथ होते हैं, रसोई इंचार्ज हमारे भगवान भैया भी हैं, बड़ा आनंद आया। आज वीडियो डाली है और अगर भक्तों ने कहा तो फिर अगली वीडियो भी बनाएंगे, हम डालते रहेंगे साहब। अपने परिवार की हम वीडियो डालेंगे। हम तो साहब सेवा में हमेशा रहना चाहते हैं और हम तो ये कहते हैं हमें सेवा करते हुए दिखाओ ताकि लोगों को प्रेरणा मिले जी कि लोग सेवा करते हैं। नहीं, हम तो सेवा परमो धर्मा। आप लोगों ने हमेशा साथ दिया हमारा। जब भी कार्यक्रम हमने नीप करोरी धाम में किया आप लोगों से कहा, आप लोग बराबर रहे। सबसे बड़ी बात तो यही है। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो समर्पित हूँ। बिल्कुल। जब भी आप याद करेंगे आपकी सेवा में तैयार हूँ। अब श्री हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे नीप करोरी धाम में, अप्रैल में है, तो उसमें आप लोग सब रहेंगे। अम्मा आप तो आएंगे भैया, हम कहाँ छोड़ दें। जन्मदिन तो आएंगी पक्की। चाहे जन्मदिन चाहे कल करो तो कल आएंगे। अच्छा एक बार बाबा जी की भगवान ना आए तो जयकारा लगा दे। जब तक जान है तब तक एक बार बाबा जी को जयकारा जोर से लगाना। बोलो नीप करोरी महाराज की सच्चे दरबार की जय।